लड़की के साथ जो बलात्कार हुआ था, कुलदीप सिंह सेंगर जो किए थे, तो कोर्ट ने उनको उम्र सजा को मतलब उम्र कैद को सजा। यही सभी भाइयों बहनों से यही कहना है, सभी देश के वासियों से यही कहना है कि आज मैं गई थी, हाई कोर्ट गई थी, मैंने जजमेंट सुना, हमें बहुत दुख हुआ। जज साहब ने जजमेंट सुनाया, मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि मैं यहीं पे सुसाइड कर लूँ अपना, लेकिन मैंने अपने बच्चों के बारे में सोचा, मैंने अपने परिवार के बारे में सोचा, इसलिए कुछ हिम्मत नहीं किया। लेकिन हमारे साथ में अन्याय हुआ है, जो भी हुआ है अन्याय हुआ है। पहले मेरे चाचा की बेल खारिज हो गई, उसके बाद में पैरोकार गवाहों की सुरक्षा हटा दी गई। ऐसे रेप के आरोपी अगर बाहर आएंगे तो देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, हम कैसे सुरक्षित रहेंगे, हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे। कुलदीप सेंगर की छोटी बेटी बोली, थकी हूं, डरी हूं, मुझे हर दिन रेप मर्डर की धमकी मिलती है। उन्नाव केस पर भावुक अपील भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की छोटी बेटी इशिता सेंगर ने सोमवार को एक इमोशनल पोस्ट लिखी। उन्नाव रेप केस के 8 साल बाद इशिता सेंगर ने पहली बार अपनी पीड़ा एक खुले लेटर के जरिए देश के सामने रखी है। इशिता ने खुद को थकी हुई और डरी सहमी बताया। कहा, मैंने 8 साल इंतजार किया, इनके कहने लेकिन पे अब चार्जशीट लगाई। धीरे-धीरे अपना विश्वास मैं खो रही देखिए किसी पे इल्जाम इसीलिए नहीं लिख रही लगा हूं। रही हूँ। मैं बस इन ये वर्षों में कह मुझे रही हूँ सोशल कि मीडिया पर अभी कई भी बार ये सारे टारगेट किया गया। तथ्य हमारी कहा अपील गया में कि मेरा मौजूद बलात्कार है। होना हमारे पास चाहिए, इनका मार दिया एक जाना रिकॉर्ड चाहिए। है कि हम भी बेटियां हैं, इशिता 8 का साल यह से लेटर इधर उधर तब आया भटक रहे है हैं, उनके जब साथ देने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट बहुत ने लोग दिल्ली हैं। हाई कोर्ट हम के अकेले उस ही आदेश कोर्ट पर जाते रोक हैं, अगर लगा वो दी है, हमें गाली देते जिसमें हुए भी उनके हमारे पिता की बगल से निकल आजीवन जाते हैं। कारावास की सजा को सस्पेंड कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 23 दिसंबर के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। निर्देश दिया कि कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव रेप केस में जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। सेंगर की बड़ी बेटी ऐश्वर्या ने अपनी छोटी बहन इशिता के एक्स पोस्ट को रीट्वीट किया है। अब इशिता सेंगर का लेटर पढ़िए और जानिए, मैं डरी और थकी हुई हूं, धीरे धीरे विश्वास खो रही हूं, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। मैंने और मेरे परिवार ने धैर्यपूर्वक 8 साल से इंतजार किया, यह मानते हुए कि अगर हम सब कुछ सही तरीके से करेंगे तो सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। हमने कानून संविधान पर भरोसा किया, लेकिन मेरा यह विश्वास टूट रहा है। आज मैं इसलिए लिख रही हूं, मेरी बात सुने जाने से पहले ही मेरी पहचान एक ठप्पे में बदल दी जाती है। बीजेपी विधायक की बेटी, जैसे इससे मेरी इंसानियत मिट जाती हो। जिन लोगों ने मुझे कभी देखा नहीं, एक भी दस्तावेज नहीं पढ़ा, एक भी अदालती रिकॉर्ड नहीं देखा, उन्होंने तय कर लिया है कि मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। इन वर्षों में सोशल मीडिया पर अनगिनत बार टारगेट किया गया। कहा गया कि मुझे बलात्कार का शिकार होना चाहिए, मार दिया जाना चाहिए। यह नफरत निरंतर है। जब आपको एहसास होता है कि इतने सारे लोग मानते हैं कि आप जीने के लायक भी नहीं हैं, तो यह आपको अंदर से तोड़ देता है। हमने मौन इसलिए नहीं चुना क्योंकि हम शक्तिशाली थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि हम संस्थाओं में विश्वास रखते थे। हमने विरोध प्रदर्शन नहीं किए, हमने टेलीविजन बहसों में शोर नहीं मचाया, हमने पुतले नहीं जलाए और न ही हैशटैग ट्रेंड किए। हमने प्रतीक्षा की क्योंकि हमारा मानना था कि सत्य को तमाशे की आवश्यकता नहीं होती। उस मौन की हमें क्या कीमत चुकानी पड़ी? हमारी गरिमा को धीरे धीरे छीन लिया गया है। 8 वर्षों तक हर दिन हमारा अपमान किया गया, हमारा उपहास किया गया। हमें अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ा। एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर भागते भागते, चिट्ठियां लिखते, फोन करते और अपनी बात सुनाने की गुहार लगाते हुए हम आर्थिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से थक चुके हैं। ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जिस पर हमने दस्तक न दी हो। ऐसा कोई प्राधिकरण नहीं है जिससे हम संपर्क न कर चुके हों। ऐसा कोई मीडिया हाउस नहीं है जिसे हमने पत्र न लिखा हो। फिर भी किसी ने नहीं सुना। इसलिए नहीं कि तथ्य कमजोर थे, इसलिए नहीं कि सबूतों की कमी थी, बल्कि इसीलिए कि हमारा सच असुविधाजनक था। लोग हमें ताकतवर कहते हैं। मैं पूछती हूं, किस तरह की ताकत 8 साल तक किसी परिवार को बेआवाज छोड़ देती है? कैसी ताकत होती है जिसमें आप रोज अपना नाम कीचड़ में घसीटते देखते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं? एक ऐसे सिस्टम पर भरोसा करते हुए जो आपकी मौजूदगी को स्वीकार करने को भी तैयार नहीं दिखता। जानबूझकर डर पैदा किया गया ताकि जज, पत्रकार
संस्थाएं और आम नागरिक सब खामोशी में धकेल दिए जाएं। एक ऐसा डर ताकि कोई हमारे साथ खड़ा होने की हिम्मत न करे, कोई हमें सुनने की हिम्मत न करे, कोई यह कहने की हिम्मत न करे, आइए तथ्यों को देखें। ये सब होते देखना मुझे गहराई से झकझोर गया है। अगर सच को इतनी आसानी से आक्रोश और गलत जानकारी में डुबो दिया जा सकता है, तो मेरे जैसी इंसान कहां जाए? अगर दबाव और सार्वजनिक उन्माद सबूतों और उचित प्रक्रिया पर हावी होने लगे, तो एक आम नागरिक के पास सचमुच कौन सी सुरक्षा बचती है? मैं यह पत्र किसी को धमकाने के लिए नहीं लिख रही हूं। मैं यह पत्र सहानुभूति पाने के लिए नहीं लिख रही हूं। मैं इसलिए लिख रही हूं क्योंकि मैं डरी हुई हूं। क्योंकि मुझे अब भी विश्वास है कि कहीं न कहीं कोई ऐसा होगा जो सुनने की परवाह करेगा। हम किसी एहसान की मांग नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी पहचान के कारण हमें संरक्षण मिले। हम न्याय मांग रहे हैं क्योंकि हम इंसान हैं। कृपया कानून को बिना डर के बोलने दीजिए। कृपया सबूतों को बिना दबाव के परखा जाने दीजिए। कृपया सच को सच माना जाए। मैं एक बेटी हूं जिसे अब भी इस देश पर भरोसा है। कृपया मुझे उस भरोसे पर पछताने के लिए मजबूर मत कीजिए। कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने कहा, मेरे पास पक्का सबूत है और आपने मीडिया में भी देखा होगा कि जब जांच शुरू हुई थी तो मेरे पिता ने नार्को टेस्ट की मांग की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उस समय मेरे पिता के सीडीआर और तस्वीरों से साफ पता चलता है कि वह उस दिन उस जगह पर मौजूद नहीं थे। हमारे पास सारे सबूत हैं जो साबित करते हैं कि जिस दिन वह घटना होने का दावा कर रही है, उस दिन वह वहां नहीं थे। शुरुआत से लेकर अभी तक कहानियां बदलती जा रही हैं। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीही की बेंच में सुनवाई हुई। बेंच ने दोनों पक्षों की करीब 40 मिनट तक दलीलें सुनी। सीजेआई ने कहा, हाईकोर्ट के जिन जजों ने सजा सस्पेंड की, वे बेहतरीन जजों में गिने जाते हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, कोर्ट को लगता है कि मामले में अहम सवालों पर विस्तार से विचार जरूरी है। आमतौर पर कोर्ट का सिद्धांत है कि किसी दोषी या विचाराधीन कैदी को रिहा कर दिया गया हो तो बिना उसे सुने ऐसे आदेशों पर रोक नहीं लगाई जाती। लेकिन इस मामले में परिस्थितियां अलग हैं, क्योंकि आरोपी दूसरे मामले में पहले से दोषी ठहराया जा चुका है। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर 2025 के आदेश पर रोक लगाई जाती है। अगले ही दिन खबर आई कि पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। मामले में कुलदीप, उसके भाई, माखी थाने के एसएचओ समेत 10 लोग आरोपी बने और बाद में इन्हें सजा हुई। सेंगर की संलिप्तता और पिता की मौत ने इस केस को बड़ा बना दिया। 12 अप्रैल 2018 को केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। सेंगर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ और उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया।